नमस्कार साथियों, माँ भवानी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कल भी एपी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। आज भी एपी चैप्टर यानी समांतर श्रेणी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 2/3a2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, यानी 3 क्रमागत का मतलब लगातार पद है। तो a का मान ज्ञात करें। तो 2/3a और 2 ये तीनों पद क्रमागत है यानी लगातार है और समांतर श्रेणी में है, यानी कि इसमें इसको घटाइएगा तो अंतर जो भी आएगा, इसमें इसको घटाइएगा अंतर जो भी आएगा, दोनों अंतर समान रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर 3 पद समांतर श्रेणी में हो, इसका ट्रिकली निकालिए। बीच वाला पद बराबर होता है अगला पहला पद और अंतिम पद का योग, यानी 2/3 प्लस 2 का योग अब बटे 2 कर देंगे, इससे भी निकल जाएगा। अब क्रॉस गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2। इसका एलसीएम वाला जोड़ कीजिएगा तो 2a एलसीएम आएगा 3 3 2 3 दूना 6, यानी कि 2a बराबर 6 2 8/3, a बराबर 8/3 गुना 2 से काटिएगा तो 4 आएगा, यानी कि 4/3 होगा। यानी आपका बी हो जाएगा। देख लीजिए, इसका 3 पद क्रमागत हो, ये 3 पद समांतर श्रेणी में हो, यहाँ लिखा हुआ है 3 पद जो है ये समांतर श्रेणी में है और लगातार पद है। तो बीच वाला पद बराबर पहला पद प्लस तीसरा पद, यानी ये दोनों का योग बटे 2, यानी पहला पद प्लस तीसरा पद अब बटे 2। इसको सरल कर दीजिएगा, जो भी मान आएगा वही होगा। a का मान आया 4/3, तो आंसर हो गया 4/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। कल कितना बताए थे? 11 की 12। छोड़िए नंबर से क्या मतलब। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। समांतर श्रेणी क्वेश्चन है आपका -10 -6 -2 और 2 का सार्वंतर है, यानी सार्वंतर ज्ञात करना। ऑप्शन है आपका -4 सी बराबर 2 और डी बराबर इनमें से कोई नहीं, ये सा। देखिए सार्वंतर निकालने के लिए अगला पद में पिछला पद को घटाएंगे, तो इसमें माइनस में है, घटाने में सावधानी रखिएगा। डी बराबर -6 में घटाएंगे -10, तो अगर माइनस में रहे तो ब्रैकेट में ले लीजिए माइनस। अब देखिए -6 माइनस प्लस 10, यानी घट के होगा 4 10 में, यानी बी होगा। इसमें थोड़ा सा भी गलत होगा तो -4 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें घटाने में सावधानी रखना है, माइनस प्लस 4। अगर दूसरा भी चेक करना चाहते हैं तो -2 में -6 को घटाइए तो -2 प्लस 6 यानी 4 आएगा। आपका आंसर 4 होगा। देखिए
और एगो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए। समांतर श्रेणी, अगर यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0 -4 -8 -12 ... ऑप्शन है इसका 0, बी हो जाएगा आपका 4, सी बराबर -4 और डी बराबर 2 डी बराबर 2। ये तीसरा क्वेश्चन है। इसका सार्वंतर क्या होगा? अगला में पिछला घटाइएगा, -4 में 0 घटाइएगा। किसी भी चीज़ में 0 घटाइएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो -4 में 0 घटाइएगा तो -4 ही आएगा। नहीं तो -8 में -4 घटा के देख लीजिए। -8 में -4 घटाएंगे। जब माइनस वाला रहे पद तो ब्रैकेट में लेके काउंट कीजिएगा। -8 + 4 यानी कि -4 आंसर आएगा। आपका आंसर आएगा सी। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्वंतर होगा, इसका सार्वंतर होगा 0 - 13 2, 0 - 13 2, 0 - 13 2 -2। ये क्वेश्चन है। देखिए, समांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया हुआ है। सामान्य पद यानी कि nवां पद दिया है। देखिए, nवां पद 13 - 2n। तो n के जगह 1 रखिएगा तो पहला पद आएगा। जैसे n बराबर 1 लेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 13 - 2 गुना a, यानी 13 में 2 जाएगा तो बचेगा 11। पहला पद 11 में n बराबर 2 लीजिएगा तो a2 13 - 2 गुना 2 यानी 13 - 4 बराबर 9। n बराबर 3 लीजिएगा a3 तो 13 - 2 गुना 3 यानी 13 - 6, 3 दूना 6 तो 7 6 13। और देखना चाहते हैं तो n बराबर 4 लीजिए a4 13 - 2 गुना 4, n के जगह 4 रखेंगे तो 13 - 8, 8 5 13। अब देखिए आपका जो 11 9 7 5 इस तरह का श्रेणी आया। अब डी निकालना है तो अगला में पिछला 9 में 11 घटाइएगा तो -2 आएगा, या 7 में 9 घटाइएगा तो -2 होगा। आंसर आपका डी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पहला दूसरा निकाल कर ही चेक आंसर पूरा निकाल सकते हैं। 9 में 11 घटा दीजिएगा -2 आ जाएगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं, हमने करके दिखा दिया आपको। ये जो
श्रेणी आएगा 11, 9, 7, 5, देखिए 2 कम हो रहा है, यानी कि 3, इस तरह का बढ़ते जाए, इस तरह का होगा। तो अगला में पिछला को घटाएंगे, 9 में 11 को घटाएंगे तो -2 आएगा, 7 में 9 को घटाएंगे तो -2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 4 होगा कि 5 होगा, जो भी होगा। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, एवं सार्वंतर -4 है, -4 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो इसका प्रथम पद क्या होगा? ऑप्शन है 16, 20, 24, 28। क्वेश्चन अच्छा है। 16, 20, 24, 28। देखिए क्वेश्चन जो है, समांतर श्रेणी का 7वां पद दिया है 4 और सार्वंतर दिया है -4। तो इसका पहला पद ज्ञात करना है। जो चीज़ दिया है उसको लिखिए। A7 बराबर दिया है 4, तो A7 मतलब A + 6D बराबर 4। अब देखिए कोई भी पद का जो निर्माण होता है A और D रहना चाहिए। तो आपका D का मान पता है, तो D का मान रख दीजिएगा तो A का मान आएगा, क्योंकि D बराबर दिया हुआ है -4। ये आपको दिया हुआ है, सार्वंतर -4। तो यहाँ पर रख दीजिए A 6 × -4 बराबर 4। D के जगह -4 रख दिए, क्योंकि D का मान दिया हुआ था, -4 D का मान दिया हुआ, तो A निकल जाएगा D। इसको सरल कीजिएगा, A 6 × 24 बराबर 4। A बराबर हो जाएगा 24 + 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। देख लीजिए 7वां पद 4 दिया है, तो A7 बराबर 4, यानी A + 6D बराबर 4। अब D का मान रख दीजिएगा तो A आ जाएगा। D का मान दिया है -4, यहाँ रखिएगा 6 × 24, इसको सरल कीजिएगा तो A बराबर 28 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका D होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर। पांचवा क्वेश्चन है, AP 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 ... 93 में कितने पद है? कितने पद है?
ये आपका क्वेश्चन है। देखिए पी दिया है 3, 8, 13, 18 और ये जैसे पहला पद है 3, दूसरा पद है 8, तीसरा पद है 13, चौथा पद है 18। अब 93 जो है केमा पद है ये पता नहीं, यानी पहला कुर्सी पर 3 बैठा है, दूसरा कुर्सी पर 8 बैठा है, तीसरा कुर्सी पर 13 बैठा है, चौथा कुर्सी पर 18 बैठा है। इसी तरह अगर 93 किस कुर्सी पर बैठा, अगर ये पता चल जाएगा तो मान लीजिए 93 20वां कुर्सी पर बैठा है, इसका मतलब 20 पद है, क्योंकि ये लास्ट पद है। 93 क्या है, अंतिम पद है, एनवा पद है। अगर ये 20 नंबर कुर्सी पर बैठा है, इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या 20 हो जाएगा। अगर ये 25 नंबर कुर्सी पर बैठा है और ये अंतिम कुर्सी है, तो इस श्रेणी में पदों की संख्या 25 होगा। देखिए अब ये केमा कुर्सी है, 25वां है कि 20वां है कि 13वां है, हमको पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ये एनवा कुर्सी है, यानी एनवा पद है। ए एन बराबर 93। अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 93। ए डी का मान रख दीजिए। ए का मान आपका दिया हुआ है 3 और डी का मान दिया है 8 में 3 घटाइएगा 5। ए डी का मान रख दीजिएगा, एन आ जाएगा क्योंकि ए एन डी है, तो डी का मान पता है, ए का मान पता है, एन निकल जाएगा। ए का मान रखिए 3, एन माइनस 1, डी है आपका 5, 93। इसको सरल कीजिए, 5n माइनस 5 बराबर 93, यानी कि 5n माइनस 2 बराबर 93। तो 5n उधर 2 जाएगा तो 95 होगा, n बराबर 19, यानी ये 19वां पद 93 है और ये अंतिम पद यानी 19 को इसमें पद है। आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कुल पदों की संख्या कितना होगा, 19 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। क्वेश्चन है, p + 1 2p + 1, यदि p + 1 2p + 1 और 4p - 1 4p - 1 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो p का मान है, तो p का मान है, ऑप्शन है आपका 1 2 3 4, 1 डी है आपका 4। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बता दिए। ये 3 पद समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाला पद क्या होगा, 2p + 1 बराबर होगा पहला और अंतिम, यानी पहला और तीसरे पदों का योग, p + 1 प्लस 4p - 1 बटे 2। अब ये 2 से इधर गुना करिएगा तो 4p + 2, इधर हो जाएगा 4, 1 -1 से 1 कट जाएगा तो इधर हो जाएगा 5p, इधर लाइएगा तो 2 बराबर इधर p हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा p का मान हो जाएगा 2। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगला पद में पिछला पद को घटाइए, 2p + 1 p + 1 बराबर 4p - 1, अंतर हो जाएगा
इधर लिखें 2p + 1, ये है 4p - 1 2p + 1। इसको सरल कीजिएगा तो 2p + 1 - p - 1 4p - 1 - 2p - 1, काट छाँट कीजिए, 1 कटेगा, इधर बचेगा p, इधर हो जाएगा 2p - 2, p को इधर लाइएगा तो 2p - p, इधर 2 लाइए, -2 को इधर लाइएगा +2, इसको उधर लाइए माइनस, यानी p बराबर क्या आ जाएगा 2। इधर से भी बनाइएगा, ये नियम से बनाइएगा, वही आंसर आएगा, उससे भी वही होगा, लेकिन इससे जल्दी आएगा। इसका याद रखिएगा, पहला पद और तीसरा पदों का योग करेंगे और भाग देंगे 2 से, तो दूसरा पद के बराबर आएगा। यानी दूसरा पद बराबर पहला पद प्लस तीसरा पद बाय 2। समझ गए? आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जो अच्छा लगे उसी को कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। इसी तरह का क्वेश्चन है वो, p + 1 3p + 1, p + 1 इसी में कर देते हैं। देखिए p + 1 सेम, इसी तरह का सेम टाइप क्वेश्चन है, p + 1 3p + 1, 3p + 1 और आपका है 4p - 1, ये तो बताया, p + 1 3p + 1 और 6p - 1, 6p - 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान है p + 1 3p + 1 और 6p - 1, यही क्वेश्चन है। देखिए ये बीच वाला पद है आपका 3p + 1 बराबर p + 1 प्लस 6p - 1/2। इसको 2 से गुना कीजिएगा, 6p + 2, इधर कीजिएगा, ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7p, इधर लाइएगा 2 बराबर 7p - 6p, यानी 2 बराबर p का मान कितना आएगा 2 आएगा। ये इसका भी आंसर 2 ही होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बीच वाला पद किसके बराबर होता है? पहला और तीसरा के योग का योग करके 2 से भाग दे देंगे। चलिए 7 के बाद आपका नंबर 8 क्वेश्चन होगा। दो 6 2 4 10 14 ...
82 में पदों की संख्या है। में पदों की संख्या है। ऑप्शन है आपका 15, 21, 20, 15, 21, 20, 22, डी, सी, बी, ए। ये 15, 21, 20, 22 यही क्वेश्चन है आपका। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी बताएं, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अंतिम पद है, nवां पद है 82, यानी nवां पद है आपका 82। an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 82। a और d का मान रख दीजिए, n का आ जाएगा। a का मान हो गया आपका 2 और d का मान हो गया 6 में 2 गया 4, ये आपका हो गया। a का मान 2 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 4 बराबर 82। तो 2 4n माइनस 4 बराबर 82, यानी 4n माइनस 2 82, 4n 82 2 84, 4 से भाग दीजिएगा, 4 दूना 8, 21 चौक 84, n बराबर 21, यानी 21वां पद 82 है, यानी इसमें पदों की संख्या 21 है। 21वां पद 82 है, ये अंतिम पद है, इसका मतलब इसमें पदों की संख्या 21 है। पदों की संख्या क्या है? 21 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पद है समांतर श्रेणी। चौवन, 81, 48, 45 समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45, 48, 45 का डॉट 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 का 10वां पद है, का 10वां पद है। ये क्वेश्चन है। 27, 30, 27, 30 27, 30 माइनस 27 कोई नहीं। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन किधर गया? हाँ, ये क्वेश्चन है। 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद है। 27, 30 माइनस 27 कोई नहीं। ये देखिए क्वेश्चन आपका 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ए का मान देखिए 54 है और डी का मान अगला में पिछला घटाइएगा, 51 में 54 घटाइएगा तो डी बराबर -3 आएगा। अब देखिए 10वां पद करा ए 10 बराबर ए प्लस 9d। ए और डी का मान रखिए 54 प्लस 9 गुना -3। 54 9 27 माइनस 27 दूना
54 यानी 27 आएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए -10 -6 -2। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, -10 -6 -2 2 -2 2 ... 34 में पदों की संख्या है, अंतिम में है 34 में पदों की संख्या है। पदों की संख्या है, ऑप्शन लिख देते हैं ए बी सी डी। ये है ऑप्शन। देखिए पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी ये आपका nवां पद है, ये आपका nवां पद है। अगर ये 10वां पद है, इसका मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 10वां पद, यानी टोटल श्रेणी में 10 पद है। अगर ये 50वां पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये 50वां पद, यानी इस श्रेणी में टोटल 50 पद है। तो इसके कुर्सी नंबर ज्ञात करना, यानी पदों की संख्या, यानी केमा कुर्सी पर 34 नाम का व्यक्ति बैठा है। तो हम नहीं जानते हैं कि 50वां पद है कि 10वां पद है कि 35वां पद है कि 20वां पद है, तो हम मान लेंगे nवां पद। अंतिम पद है 34, ऐसे भी यह अंतिम पद है। अंतिम पद को an से इंडिकेट करते हैं, a + n - 1 × d बराबर 34। अब इस पे मान पुट कीजिए। a का मान है आपका, देखिए a का मान है -10 और d का मान है -6 में -10 को घटाइएगा, -6 में -10 को घटाएंगे तो -6 + 10 यानी कि आपका 4 आएगा। अब रखिए यहाँ पर a का मान है -10 + n - 1 × d का मान है 4। a का मान है -10, a के जगह -10 रखा, n - 1 और d का मान है 4 बराबर 34। इसको सरल कीजिए, -10 4n - 4 बराबर 34, 4n - 14 बराबर 34, 4n 34 + 14, 4n बराबर 4 4 8 3 1 4 48, तो 4 1 4 4 2 8, n का मान 12 पर 48, यानी 12वां कुर्सी पर 34 बैठा है, यानी 12वां पद 34 है। इसका मतलब इसमें टोटल पदों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 लिख देते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 ... का 30वां पद होगा, का 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद ज्ञात करें। ऑप्शन है आपका ये है ऑप्शन -55, बी है -66, सी है -77 और डी है आपका 81। देखिए क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं।
तो 30वां पद ए बराबर आपका 10 दिया है, बी बराबर 7 माइनस 10, ना कि 10 माइनस 7, ये आएगा आपका -3। 30वां पद बराबर हो जाएगा ए प्लस 29d। अब मान रखिए ए का मान है 10 प्लस 29 गुना -3, तो 10 30 या 90 यानी 3 कम 87, और 87 में 10 जाएगा तो -77। आंसर होगा आपका सी, आंसर होगा आपका सी। ये 77 है। पच्चीस 20 15। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए। 25 20 15 डॉट डॉट का कौन सा पद का कौन सा पद का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? प्रथम ऋणात्मक पद है। ऑप्शन ए बी सी डी। छठा, सातवां, आठवां, नौवां। कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझिए। देखिए पहले ये 25 है, ये आपका 20 है, ये 15 है। तो 25 से 5 कम हुआ 20, 20 से 15, 15 से क्या हो जाएगा, इसको निकाल सकते हैं। 10 हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में 5 घटेगा 0, 0 में 5 घटाइएगा तो क्या होगा -5। यही पहला ऋणात्मक है। उसके बाद -5 में 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -10 होगा। इसमें घटाइएगा तो -15 होगा। तो पहला ऋणात्मक यही है। ये क्या पद है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7वां पद। ऐसे भी बना सकते हैं। ये 25 है, 25 में 5 कम 20, 15, 15 में 10, 10 में 5 कम 5। अब 5 में 5 घटाइएगा, 5 में 5 कम कीजिएगा 0 है, 0 में 5 कम कीजिएगा -5, -10, -15, तो होता है पहला ऋणात्मक पद। पहला ऋणात्मक पद कौन होगा? यही पहला ऋणात्मक है। अब इसका गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद है। और सूत्र से निकालिएगा तो बाय ऑप्शन का प्रयोग कीजिए। जैसे कि ए का मान दिया है 25 और डी का मान दिया है 20, में 25 घटाएंगे तो -5 आएगा। -5 आएगा। ये देखिए, अब जैसे छठा पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो चेक करते हैं छठा पद कितना आता है। a + 5d
ए का मान रखिए 25 और डी का मान रखिएगा -5, तो -25, ये आपका 0 आएगा। सातवां पद ज्ञात कीजिए, a + 6d, यानी a का मान है 25 और यहाँ पर रखिएगा -5, तो -30, -30 में -5 हो जाएगा। आठवां पद ज्ञात कीजिए, a + 7d, यानी 25 और यहाँ रखिएगा 5, तो -35, ये आ जाएगा -10। अगर नौवां पद ज्ञात कीजिएगा, a + 8d, यानी a का मान होगा 25 और d का मान होगा 40, यानी घटेगा -5। तो देखिए पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा? पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा? तो 0 आया, छठा पद 0 है, सातवां पद -5 आया, यही सातवां पद हो जाएगा आपका -5, पहला ऋणात्मक। ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो देसी कॉन्सेप्ट है। 25 में 5 घटाइए 20, 15, 10, 5, 0, 5, तो पहला ऋणात्मक, यानी पहला ऋणात्मक पद, सातवां पद पहला ऋणात्मक है, जो कि -5 है। तो इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। छठा पद बराबर 0 आया, सातवां पद आ गया -5, यानी छठा के बाद सातवां, ये माइनस वाला आ गया। आठवां आ गया -10, तो ये दूसरा ऋणात्मक पद है, ये तीसरा ऋणात्मक पद है, पहला ये हो जाएगा। तो सातवां पद, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद (8n-2) हो तो यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो श्रेणी का सातवां पद होगा, श्रेणी का सातवां पद होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका